आप रघुवर दादी से क्या नहीं पूछ रहे थे? वर्तमान में आप मंत्री हैं सर। नहीं तो कितने लोग हैं बताइए। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा से पूछिए। उसके शासन का 20 साल उन लोगों ने किया, कौन सा व्यवस्था करके रखा था। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ा बहुत होता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 108 में जो भी हो, काफ़ी शिकायत भी मुझे मिला है। और आपको बता दें कि बहुत जल्दी जितनी पुरानी एम्बुलेंसेज है, डॉक्टर्स हैं, उनको प्रमोशन भी मिलेगा। जो अच्छा करेंगे उसको रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। और जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रमोशन भी मिलेगा। जो अच्छा करेंगे उसको रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। ये सारी बातें पे चर्चा है। वाहन की बात आपने कही है जी जी। तो 5,000 रुपये तत्काल दिया जाएगा परिजनों को कि फिर जो 5,000 रुपये की बात कही आपने? नहीं देखिए, यूपीआई के माध्यम से दिया जाएगा। यूपीआई जैसा था कि पहले डीपीटी के माध्यम से पैसा जाएगा, ये हम लोगों ने प्रस्ताव लिया। फिर हमें लगा कि आदमी का जान भी चला जाए और उसके बाद पैसा आएगा अकाउंट में 10 दिन 15 दिन के बाद। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, कैश दे देते हैं। तो फिर कैश दीजिएगा तो फिर ऑडिट होगा। फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, कैश नहीं देंगे। तो फिर ये बातें आई कि नहीं, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। यूपीआई के माध्यम से तुरंत मोबाइल में पेमेंट कर देंगे, ताकि एक राहत मिले। हमें लगता है कि झारखंड पहला स्टेट होगा जो ये साहसिक कदम हम लोग उठाए हैं लोगों के लिए। और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक स्वेच्छा है, ये हमारा नैतिक है। जो लोग मरते हैं हमने देखा है, लोगों को रोते हुए, उनके आंसुओं को देखा है मैंने। इसके तहत ये बड़ा फैसला लिया है। मंत्री जी, ये सिर्फ तो रिम्स का हुआ, मैंने वैसे पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी मेडिकल कॉलेजेस में जो मौतें होती हैं इलाज के दौरान, उन लोग के लिए भी तो होना चाहिए ना। फिर पहले लागू हो एक जाएगा। पहले एक रिम्स तो जीबी के बैठने पास हुआ तो होगा नहीं, कुछ कमी थोड़ा है। एक प्रयास हमने किया है, ये सक्सेसफुल होने दीजिए। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे। हम लोग अगली बैठक हम लोगों ने 12 नवंबर को किया है, बिहार के चुनाव के बीच में। नहीं, बिहार चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद। घाटशिला के जो मोक्ष वाहन है अभी तक जिला के अंदर ही मिल रहा है, क्या ये जिला के बाहर वालों को भी? बिल्कुल सभी जगह। क्या है, सब जगह। और मान लीजिए कहीं डेथ होगी, यहाँ तो सारे लोग हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। और दूसरा है कि लेटेस्ट हम लेने जा रहे हैं। मोक्ष वाहन आप देखिएगा, उसमें एयर कंडीशन था ही नहीं। तो कितना है, कितने कितने संख्या सर उसमें? संख्या जो पर्याप्त होगा संख्या यहाँ अभी रेशियो। नहीं ले रहे हैं, इसके पहले जो हैं हमारे पास में चल। सर कुछ शोकोज भी हुआ है क्या? वो किसका शुल्क? वो समझ गया। जानकारी मिल रही थी कि शायद नहीं, स्पष्टीकरण पूछा गया है। चलिए उससे बात क्या होगा। पूछा चलिए, गया सब सर? नहीं पूछा गया था स्पष्टीकरण। हमारे डायरेक्टर साहब बगल में, हम क्या बोलेंगे उनको। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग तो ऐसा बात नहीं है। मंत्री जी, गुमला की एक महिला थी, 108 नहीं मिला, रास्ते में ही मौत हो गई। 5 घंटा इंतजार रहा लेकिन 108 नहीं पहुंचा। नहीं, ये तो देखिए, आप रघुवर दादी से क्या नहीं पूछ रहे थे? वर्तमान में आप मंत्री हैं सर। नहीं तो कितने लोग हैं बताइए। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा से पूछिए। उसके शासन का 20 साल उन लोगों ने किया, कौन सा व्यवस्था करके रखा था। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ा बहुत होता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 108 में जो भी हो, काफ़ी शिकायत भी मुझे मिला है। और आपको बता दें कि बहुत जल्दी जितनी पुरानी एम्बुलेंसेज है, हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं। और नया एम्बुलेंस अगला पेमेंट में हमको लगता है कि 200 कितना ले रहे हैं सेक्रेटरी साहब? 207 और 30 का टेंडर हो चुका है। और 207 का भी कैबिनेट में प्रपोजल। एकदम हाईटेक एम्बुलेंस होगा। ये शिकायत हम बंद कर देंगे। तो माचिस का डब्बा जैसा नहीं ना रहेगा? अब देखिएगा ना, अब लोगों का मोटिव है लोगों का जान बचाना, लोगों की सेवा करना। एक्चुअली फ्री की सेवा है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती है। लोग अब कंप्लेन मिलता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो खामियां निकालते हैं। लेकिन चलिए, सरकार उनके साथ है, हर व्यक्ति के साथ है, पेशेंट के साथ हम है। और जो लोग ऐसी घटनाएं घटी हैं उसकी जांच कराएंगे, और जो दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये वाला डब्बा बंद हो जाएगा। हाँ, डब्बा जैसा एम्बुलेंस जो है वो बंद हो जाएगा। नहीं वो नहीं आपको पहले आपके घर भेजेंगे। जो एम्बुलेंस वो क्या भेजिएगा सर? आपके घर भेजेंगे कि आपके घर भेजेंगे, आप देखिए कि कैसा एम्बुलेंस है। सर आप सर्टिफाइड कीजिएगा मीडिया वाले, तभी हम उसको सर ये सदर अस्पताल में रिम्स में जो है जांच नहीं होती है, तो उस पर भी हम लोगों ने गंभीर चर्चा किया। और ये पाया कि सभी तरह के जांच यहाँ पे होता है। केवल MRI जो है वो जांच नहीं हो पा रहा है।
तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे और MRI की व्यवस्था होगी। और आए दिन तो टाइप ऑफ डिजीज़ तो बढ़ता रहता है, तो जो नए नए टेक्नोलॉजी आएगा फिर हम लोग नई टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं जी उसमें, तो उसका हम लोग सीट बढ़ाने की भी बात थी, नए कोर्सेज शुरू करने की भी बात थी। जी वो बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, ये भी हम लोगों ने टेकअप किया है। और MCI जो है हम लोग लिखेंगे, नॉर्म्स लिख रहे हैं। और करीब कितना 120 सीट है, कितना लगभग वो 180 है, जिसको कि 250 करने के लिए हम लोगों ने लिखा था, उसने अप्लाई किया था, तो अभी रिजेक्ट हो गया है, तो अपील में गया है। अपील में गए हैं तो हम लोग NMC से बात करेंगे कि इनका अपील जो है स्वीकृत हो जाए, ताकि MBBS के 250 सीट्स यहाँ पर मिले। और साथ ही साथ PG का जो 176 सीट है उसको भी 250 करने के लिए हम लोगों ने कहा 250 करिए, क्योंकि पहले जो NMC का नॉर्म्स था और अब जो नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया है, तो हम PG में 250 सीट्स में एडमिशन ले सकेंगे। और जो सुपर स्पेशलिटी है उसमें अभी 4 सीट्स के लिए आज बढ़ोतरी का निर्णय हो गया है, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों ने कहा है कि आप कम से कम इसको 50 सुपर स्पेशलिटी जो है वो सीट्स क्रिएट किए जाएँ। और तत्काल में अभी 9 सीट्स हैं, तो 9 से 50 करने का प्रयास किया जाए। क्लियरेंस का प्रपोजल जो है सामने होना है, एक बार रोस्टर क्लियरेंस कार्मिक विभाग से करा करके इनको भेजा जाएगा और फिर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। सर ये कप सिरप वाला में क्या इनिशिएटिव है विभाग का? कप सिरप वाला में ऑलरेडी भारत सरकार का एक एडवाइजरी जारी हुआ था, उसके लाइट में राज्य सरकार द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। और कुछ जो कप सिरप्स थे जो इसको कि बैन किया गया है, 3 तरह के कप सिरप्स थे, और ख़ास करके चेन्नई की कंपनी जो वहाँ से बना रही थी वहाँ से उनको बैन कर दिया गया है। और ये अभी सभी डॉक्टर्स को कहा गया है कि कप सिरप 5 साल के बच्चों को मतलब नहीं देना है, और जब देंगे तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही उसको। सर तो अपने यहाँ जो लैब है उसमें तो कफ सिरप की जांच होती नहीं है, इसलिए नहीं होती है कि केमिकल नहीं है। 30 करोड़ का मशीन ला के रखा हुआ 6 महीने से, हम लोग को कलकत्ता भेजना पड़ता है जहाँ, तो ये तो सर बहुत वहाँ का स्थिति खराब है लैब का। सिर्फ टैबलेट की जांच है अपने यहाँ, कुछ है नहीं सर आपको। हाँ, लेकिन इसमें जो अभी तक जो एडवाइजरी जारी हुआ है वो हम लोगों ने सभी डॉक्टर्स को भेज दिया है, PSCS सदर में सिविल सर्जन्स को, उसी के अनुसार वो कप सिरप लिखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो कप सिरप ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि इसको नहीं देना है, जिसमें तो वो तो ऑलरेडी एडवाइजरी जारी है, इसको बेचना भी नहीं है। अब बात रह गई कि जो कप सिरप बिक रहा है यहाँ पे और जो कि बैंड नहीं है, उसका टेस्टिंग करने के लिए तो ये हम लोग चेक कराएंगे कि क्या कमी है यहाँ पे लैबोरेटरी में, उसको दूर हम लोग करेंगे। और जब तक नहीं दूर होता है तब तो जो कैलकाटा है वहीं से जाँच होगा। ठीक, थैंक यू।